पहले आपने देखा था इतनी गर्मी थी, अभी क्या हुआ एकदम से जो इतनी गर्मी आपको लगता है बढ़ रही? ग्लोबल वार्मिंग एक रीज़न है इसके पीछे, जैसे नहीं वो तो प्रधानमंत्री जी ने बता ही दिया, उसकी तो कोई बात नहीं। नो ग्लोबल वार्मिंग कहाँ है, आ जाओ आरती करो, झंडा उठाओ, ग्लोबल वार्मिंग खत्म है साथ के साथ में, इसमें कौन सी बात है। लेकिन इस पे तो कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, क्लाइमेट चेंज। तो इन मेन मुद्दों पे चुनाव हो कहाँ? चुनाव हो रहे मंगलसूत्र पे, भैंस पे, चुनाव तो इन चीज़ों पे चल रहे, शिक्षा पे, रोजगार पे कोई बात करने के लिए तैयार है नहीं। इंडिया अलायंस तो कर रहा है बात। बस यही तो कर रहे हैं, इनकी मैन स्ट्रीम मीडिया सुना कहाँ रहा है। चेहरे सिर्फ दो ही दिखाई दे रहे, योगी, मोदी और ये अमित शाह, और क्या है। आपको लग रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया भटका रहा है लोगों को? बिल्कुल असल मुद्दों। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है? मीडिया को। और मीडिया पूर्ण रूप से भटक चुका है, पूर्ण रूप से। इस देश का लोकतंत्र या कुछ भी संविधान कुछ भी अगर खतरे में होगा, आखिरी में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैन स्ट्रीम मीडिया चौथा स्तंभ बिल्कुल 100% इसके लिए जिम्मेदार होगा। आप क्या करते हैं सर? मैं खेती करता हूँ। किसान बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा protest। परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। उनको एड्रेस ढंग से नहीं- 750 किसान मर गए। इस दिल्ली की सरकार ने 2 किलोमीटर में बैठे हुए वो जाके पूछ नहीं सके थे। 750 किसानों की शहीद हो गए। आज तक किसी ने खड़ा हो गया, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी वालों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं। उनके मुंह से 2 वर्ड नहीं लिख रहे संवेदना के कि किसान मर गया। उन्होंने मणिपुर पे भी कुछ नहीं बोला। मनी किस चीज़ पे बोल रहा? यहाँ से क्या पहलवान बेटी मारी बेटी थी, जिन्होंने उन्हें ये बोला था कि मारी बेटी है, बेटी तो मेरी बेटी है, मैं तुझे अपनी बना के रखूँगा। उसकी सुनी नहीं सुनी, आखिरी में उस पर लठ बजवाए। जवाब नहीं मिलेगा इन्हें, जवाब मिलेगा तसल्ली से मिलेगा, वोट की चोट से मिलेगा इन्हें जवाब। आपको लग रहा है इस बार कुछ बदलाव आएगा या? 100% है मैडम। मैन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के इन्हें हटाओ, इन्हें एक हफ्ता के लिए ईमानदार करो। अगर ये 100 सीट भी निकाल ले तो मेरी गारंटी है, मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊं तुम्हें हाल क्या हाल है। हाल बहुत खराब है आप कह रहे हो, लेकिन ऐसा कहते मतलब जितना ग्राउंड पे मैं जा रही हूँ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार तो बनाएगी लेकिन इस बार सीट्स कम आएंगी। क्यों बनाओगी? किस बेस पे बना देगी मुझे ये बता दो। लोग खुश हैं कि राम मंदिर बन गया, 370 हटा। अच्छा, राम मंदिर खाने को देगा भाई? राम मंदिर हमारा आस्था का विषय है। राम किसान जब खेत में जाता है सबसे पहले क्या बोल रहे, अपना बैल होगा, जोटा होगा, कुछ भी होगा, उसे चलाने से पहले बोल लेगा चल भाई ले राम का नाम, बोलेगा नहीं? वो हमारे दिल में है। मंदिर कभी भी खाने को नहीं देता। खाने के लिए अगर शिक्षा मिलेगी, रोजगार होगा, इसी से ही तो पेट भरेगा आदमी का। किसान को क्या चाहिए? किसान को भाई थोड़ा खाद पानी ये सामान है, जो फर्टिलाइजर है उन्हें थोड़ा सस्ता करो, जो पेमेंट है वो ठीक करो। अब हमारे यहाँ का मलकपुर मिल है, ये भी गन्ना मिल, उस पे तकरीबन 450 करोड़ रुपए हमारा बकाया है अब फिलहाल। मतलब पिछले साल का बकाया है, ये साल ये सत्र पूरा हो गया। आपको लग रहा है प्राइवेटाइजेशन की ओर हमारा देश बढ़ रहा है? प्राइवेटाइजेशन एक हद तक ठीक है, ये नहीं है कि सब कुछ ही प्राइवेट कर दो, सब कुछ ही बेच दो। फ्री में बेच दिया, सब कुछ बेचा जा रहा, क्या नहीं बेचा जा रहा, क्या रह रहा है ये बताओ, छोटा क्या जा रहा भाई? अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी से पहले, उन्होंने लिया 55 लाख रुपए, 55 लाख करोड़ का कर्जा। इन्होंने अकेले ने कर दिया 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। तकरीबन ये मान के चलो एक आदमी में पर हेड पे 2014 में 44,000 रुपये कर्ज था। अब कितना है? 1,66,000। हालत बहुत खराब है तो, लेकिन लोगों तक मुझे लग रहा है ये मैसेज नहीं पहुंचा है शायद कि लोगों तक पहुंच रहा है, साइलेंट हैं लोग नहीं बोल रहे इस बार। लेकिन वोट पे आपको लगता है? बिल्कुल 100% हैं। क्यों नहीं विरोध? मैन स्ट्रीम मीडिया जाके पंजाब का, हरियाणा का एक बार विरोध दिखाओ तो सही। विरोध बहुत हो रहा है वहाँ पे, तो घुसने नहीं दे रहे हैं लीडर्स। मुजफ्फरनगर में जाके देखते ना आप, मुजफ्फरनगर में नहीं पहुंचे आप। आदमी थी, मैं तो जा रही हूँ। हर आदमी तंग है। रोजगार होना चाहिए, मेन चीज ये है। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। ये इन सब पे बात नहीं हो, कहाँ हो रही है? कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जेन्युइन, जिसे विदेश की यूनिवर्सिटी बुला रही लेक्चर देने के लिए, और उसे इस देश में मैन मीडिया ने क्या उसकी इमेज खराब करने के लिए कितने 1000 करोड़ रुपए फूंक दिए। कौन सोच रहा है इसके बारे में? कोई नहीं सोच रहा। जो सोच रहा है ना, वो
खाली एक ही चीज़ से होगा, वोट की चोट बस। लेकिन इंडिया अलायंस इतना मजबूत नहीं है, जैसे लोगों का कहना है कि वो खुद में ही इतना आपस में ही लड़ रहे हैं कि क्यों उनको हम वोट दें, उनको खुद ही नहीं क्लियर है। तो बताओ नेता चुनाव लड़ कहाँ रहे इस बार? जनता चुनाव लड़ रही, चुनाव तो जनता लड़ रही। अभी आपने वो फूलपुर की रैली देखी इलाहाबाद में जो हुई, उसमें क्या गदर था, कितनी भीड़ थी। अगर ऐसी रैली एनडीए की हो जाती तो क्या हालत होती, कितनी बुरी हालत होती। बस देखो कम से कम 4-5 दिन फिर मीडिया पे वही चलता, परसेप्शन बना रखा है हर चीज़ का, कुछ भी हो। अरे भाई कोई भी चीज़ हो, आदमी मुद्दों पे लड़ के दिखाओ ना, चुनाव मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए। मुद्दों पे नहीं हो रहे। नहीं ये एनडीए नहीं कर रहे, बीजेपी नहीं कर रही, ये तो मुद्दों पे बात कर रहे। इंडिया अलायंस कौन सा नहीं कर रहा? उनके मुद्दे हैं, लेकिन जैसे रोजगार है उनका मुद्दा, वो रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। बिल्कुल हर चीज़ है, वो 1 लाख रुपए। लेकिन क्या ये सब काम होंगे? क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि जो सरकार नेता हैं वो इतनी जल्दी पलट जाते हैं, कोई भी नेता हो। एक बात बताओ, अगर हम एक याद, हमने कांग्रेस के 2 नेता देख लिए, विजेंद्र सिंह चले गए छोड़ के, उससे वो गौरव वल्लभ चले गए। ऐसा तो ये भी चली गई है राधिका खेड़ा। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि ये तो नेताओं पे तो भरोसा नहीं कर सकती ना जनता, जो कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो ऐसे इतने जल्दी चले जाते हैं दूसरे उसमें, बस उनको पलट जाए। मैडम एक बात बताओ, जो आदमी जब दबाव नहीं झेल सकता वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपना मजा लेने के लिए आया था, मलाई खाने के लिए उधर सरक गया। मलाई खाओ ना, कितने दिन ऐसे ही होते हैं आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, सभी को देखना चाहिए। ये कोई चीज़ नहीं है, अगर रोटी एक ही तरफ से पड़ी रहेगी तवे पे तो वो जल जाएगी, उसे पलटते रहो। नेता किसी का नहीं होता, नेता को तो चेंज करते रहो बस। इनके दिमाग ठीक जब रहेंगे, इनमें डर बना रहेगा। डर बना रहेगा इनमें, और डर होना चाहिए। नेता हमारे से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।